वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुशावरत भी मुकम्मल। कुछ देर में कौम से पहला खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। मुल्क में तेजी से बढ़ती महंगाई से परेशान गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्किअ है। ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस आपको अनाउंस करने पड़ेंगे जून के महीने। इलेक्शंस अनाउंस करने के लिए आप तैयार हैं? बाकी सारी नेगोशिएशंस के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। हुकूमत के साथ कोई डील नहीं हुई। खून खराबे से बचने के लिए इस्लामाबाद से वापस गए। हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। जून में इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो बाकी मामलात पर भी बातचीत हो सकती है। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ राना सना को सानह मॉडल टाउन में सजा मिल जाती तो ये इतना जुल्म ना करते। नहीं चाहता मुल्क में इदारों और आवाम के दरमियान खलीज बढ़े। अगर कोई ये समझता है कि हम आराम से बैठ जाएंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे तो ये इसकी भूल है। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सवालात किए हैं कि अपनी पोजीशन क्लियर करें। 6 दिन में पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर भी तनकीद। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना और सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा जो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह है। मरीम नवाज कहती हैं फितना खान की आएं बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ के अलावा कुछ भी नहीं। खिसियानी भिली के पास नोचने को खंबा तो होता, इस नीम पागल शख्स के पास तो वो भी नहीं। ऐसी जहनी हालत में मीडिया से दूर रहना बेहतर है। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। आज भाषण दे रहे IMF के प्रेशर का। IMF के मुआहदे के ऊपर इमरान खान साहब आपने दस्तखत किए हैं। आज पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो आपकी वजह से महंगा हुआ है, आपके उस मुआहदे की वजह से महंगा हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए बयान देते हुए भी। इमरान खान 6 दिन का अल्टीमेटम ना दें, आप 6 सदियों तक दोबारा इस्लामाबाद नहीं आ सकते। चेयरमैन PTI का सियासी बयानिया दफन हो चुका। इमरान खान ने आज खुद तस्लीम किया कि वो हार कर वापस गए। इदारों को धमकियां ना दें, न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। इलेक्शन का ऐलान अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा। किराए के तर्जुमानों को पेट्रोल महंगा होने के बयान पर शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। विफाकी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुमरता बिंदियाल के तफ्तीश में हुकूमती अहदेदारों की मुबैना मुदाखलत से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि काबीना ने किसके कहने पर करप्शन टैक्स ना दहंदगान से मुतालिक रूल्स में तरमीम की। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स ना दहंदा और लोन डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा तफसीलात फराहम करें, काबीना में शामिल अराकीन को फायदा पहुंचा। अदालत ने कहा फिलहाल ECL रूल्स में तरमीम से मुतालिक फैसले कालदम करार नहीं दे रहे। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल 2022 और कौमी एहतिसाब दूसरा तरमीमी बिल 2021 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन अरकान ने दोनों बिल्स की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी।
ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक खत्म नहीं किया गया तरमीम में, जो कि आज सेनेट से मंजूर हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया, न ही खत्म किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को असेंबली में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, शवाहिद मौजूद हैं। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब खवानीन की आड़ में सरकारी मुलाजमीन को हिरासा किया गया। नैब कानून के तहत जमानत न होना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन नैब की तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत। वजीर आजम से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। किसी रिटायर्ड जज के बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन लगाने पर इत्तेफाक। फवाद हसन फवाद, कमरुज्जमान और बशीर मेमन चेयरमैन नैब की दौड़ में शामिल। राजा रियाज कहते हैं 2 दिन से पहले चेयरमैन नैब का तकर्रुर कर लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए। मौजूदा नैब अब किसी पर हाथ नहीं डाल सकता। मौजूदा हुकूमत ने पहली छुरी नैब पर चलाई, नैब का वजूद खत्म हो गया। गरीब आवाम ने चक्की में पीसना, मेन मसला ये है। पहले इमरान खान था, अब फिर ये भी है, वैसे ही निकले जैसे मतलब इनको निकलना चाहिए था। ज़्यादा उम्मीदें वास्ता थी, लेकिन जो ना सब खत्म होके रह गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफे ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ शुरू, किराए बढ़ा दिए, अशिया जरूरिया भी महंगी होने का खदशा। शहरी परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। पेट्रोल के बाद अवाम को बिजली का भी झटका कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। हमें नाअहल और सेलेक्टेड कहते थे, साबित हो गया ये खुद नाअहल है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद, कहा हम महंगाई कंट्रोल करने के लिए रोज इजलास बुलाते थे। नाअहल हुक्मरानों ने एक भी इजलास नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्किल है। IMF शायद किए गए इजाफे से मुतमईन न हो, सख्त बजट भी देना पड़ेगा। सवाल तो ये है कि इमरान खान की नाकामियों और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का बोझ अपने सर लेने में क्या हिकमत है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का ट्वीट। शहबाज शरीफ को जब यकीन हुआ गरीब पर बोझ नहीं पड़ेगा, तब तेल की कीमतें बढ़ाई गई। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मंतक, कहा इमरान खान वो मुआहिदा दिखाए जिसके तहत वो रूस से सस्ता तेल लेना चाहते थे। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईम उर रहमान का 29 मई को कराची के मसाइल के लिए कारवां निकालने का भी ऐलान। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 202 रुपए 75 पैसे से कम होकर 199 रुपए 76 पैसे हो गई। सोने की कीमत भी 21 रुपए कमी, फी तोला कीमत 1,41,200 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा। कीमत 800 से बढ़कर 980 रुपए मुकर्रर। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में भी 90 रुपए बढ़ गए। रवा हफ्ते 27 अशिया महंगी, 5 की कीमतों में कमी। आलू, टमाटर, प्याज, चीनी, अंडे, दालों की कीमतों में भी इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 16.62% हो गई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी।
आला अदलिया सालिसी निज़ाम की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। मुसालहाती निज़ाम की कामयाबी के लिए मुताल्लिक़ा क़वानीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस सुमरता बिंदियाल का वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बजरिया हेलीकॉप्टर मर्दान आमद। लॉन्ग मार्च में जाँ बहक कारकुन सैयद अहमद के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दस्का में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मार्च के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश की। इमरान खान जो भी कॉल दें परवाह नहीं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज। ईमान मजारी ने 21 मई को पाक आर्मी और सीनियर क़यादत के खिलाफ तौहीन आमेज कलमात कहे। FIR का मतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी की अबूरी जमानत 9 जून तक मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर चोलिस्तान में खुशसाली पर पाक फौज मुतहरिक। बहावलपुर कोर ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदाद की फराहमी के लिए कैंप लगा लिया। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया का रिलीफ कैंप का दौरा। शुमाली वजीरिस्तान से पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है दोनों बच्चों की उम्र 1.5 साल है। ताल्लुक मीर अली से है। रवा बरस खैबर पख्तूनख्वा शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। Two things that history will not contest about Benazir Bhutto. She was the first Muslim female prime minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. She was also the first to give birth in office. वजीर आजम न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डन का शहीद बेनजीर भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत। हार्वर्ड ग्रेजुएट्स की तकरीब से खिताब के दौरान बेनजीर भुट्टो को रोल मॉडल करार दे दिया। कहा उनके 2 कारनामे तारीख में याद रखे जाएंगे। पहला, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनना और दूसरा, वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर होते हुए बच्चे की पैदाइश करना। यासीन मलिक को जाली केस के जरिए सजा सुनाई गई। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िम उल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का एलामिया। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा माह तुर्की का दौरा करेंगे। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे की नाम नहाद कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। 3 रोज के दौरान मकबूजा वादी में शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई। नामवर पाकिस्तानी कोहपैमा अली रजा सत्पारा को स्कर्दू सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर कोहपैमाओं और समाजी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। आर्मी चीफ का अली रजा सत्पारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस।